जब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अचानक से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स डर कर क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये देखने में जितना हार्ड क्वेश्चन है, सोल्व करने में उतना ही लॉजिकल है। इस वीडियो में आपको वो एग्जैक्ट अप्रोच बताऊंगा जिससे आप एग्जाम हॉल में बिना कंफ्यूज हुए ऐसे क्वेश्चन इजीली क्रैक कर पाओगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको समझते हैं। सो क्वेश्चन है मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन निकालना है मुझे। मान के चलो, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन इस टाइप का होता, सिंपल मेरे पास साइन इनवर्स एक्स फंक्शन होता और मुझे इसको इंटीग्रेट करना होता, तो इसको तो मैं इजीली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। पर मेरे को जो समस्या क्रिएट करके दी, वो क्रिएट करके दी इस अंडर रूट वाली टर्म ने। तो मैं क्या करूँगा, जो ये मेरे पास अंडर रूट वाली टर्म है, अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, इसके बाहर क्या फंक्शन है, देखो इसके बाहर है मेरे पास साइन इनवर्स, जो कि है इसका दुश्मन। तो मैं यहाँ से क्या करने की कोशिश करूँगा, जो ये साइन इनवर्स एक्स है और जो ये अंडर रूट के अंदर वाली टर्म्स है, मतलब ये जो कंप्लीट टर्म है, इसको मैं साइन में ही चेंज करने की कोशिश करूँगा। क्यों करूँगा ऐसा? क्योंकि बाहर इनवर्स है और अंदर सिंपल साइन है, तो ये कैंसिल आउट होके मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिंपल थीटा बन जाएगा। तो मैंने यहाँ से क्या आइडिया लगाया कि मेरे पास जो रूट है ये अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा कंप्लीट को साइन थीटा में। क्यों? क्योंकि मेरे पास साइन इनवर्स का ही फंक्शन बाहर है। तो यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। देखो, अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, इसको मुझे साइन थीटा बनाना है। अब कैसे बनाएंगे? एक्स को कुछ ना कुछ पुट करके बनाएंगे, इतना तो तुम्हें पता होगा। तो मान के चलो एक्स को मैं साइन थीटा पुट करता हूँ, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा अंडर रूट साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस में ए। पर मुझे तो इस कंप्लीट टर्म को ही साइन थीटा बनाना है, तो ये बात नहीं बनी एक्स को साइन थीटा पुट करने से। देखो मेरे पास यहाँ रूट भी है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ ना कुछ स्क्वेयर वाला फंक्शन ट्राई करूँगा, मतलब टेन स्क्वेयर थीटा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि स्क्वेयर से मेरा रूट कैंसिल हो जाता है। तो देखो टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन टेन स्क्वेयर थीटा प्लस में ए। पर मुझे तो ए की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्स को ए टेन स्क्वेयर थीटा पुट करूँगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ए टेन स्क्वेयर थीटा, नीचे भी ए टेन स्क्वेयर थीटा, तो ऊपर तो एज इट इज़ रहने दो ए टेन स्क्वेयर थीटा को, और नीचे से ए को कॉमन लो, तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, टेन स्क्वेयर थीटा प्लस में वन। अब देखो यहाँ से मेरे पास ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए रखने का फ़ायदा ये हुआ एक्स में। तो देखो क्या बन जाएगा, अंडर रूट टेन स्क्वेयर थीटा। अब मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा मेरे पास क्या होता है, ये होता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा। बस यहाँ से अब टेन और सेकेंड को साइन और कोस में चेंज करो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोस स्क्वेयर थीटा। सीकेंड थीटा होता है मेरे पास वन अपॉन कोस थीटा, तो ये यहाँ पे आगे बन जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा। अब ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वेयर थीटा। सो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो आ गया साइन थीटा। एक्स को जब मैंने ए टेन स्क्वेयर थीटा पुट करा, तो मेरे जो रूट वाली टर्म्स थी वो कंप्लीटली बन गई साइन थीटा। तो बस यहीं से मेरे को आइडिया लग गया कि मेरा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो देखो मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने पुट करा एक्स को ए टेन स्क्वेयर थीटा। ऐसा इसलिए पुट करा क्योंकि मेरे पास जो बाहर साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पे साइन बन जाएगा, तो वे कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ से दोनों तरफ डेरिवेटिव करो, ये हो जाएगा ए कांस्टेंट है, टेन स्क्वेयर थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले टू टेन थीटा, फिर टेन थीटा का करो तो क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा, फिर थीटा का दोबारा करेंगे तो डी थीटा। यहाँ पे डी एक्स भी चेंज हो जाएगा ना मेरा थीटा में। तो देखो इन वैल्यूज़ को पुट करो इसमें, तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो एज इट इज़। अब देखो इसमें पुट करेंगे तो अभी मैंने ऊपर समझाया है क्या बन जाएगा, ये मेरे पास ये साइन थीटा बन जाएगा सॉल्विंग के बाद, और डी एक्स की वैल्यू ये पुट करो, तो ये हो जाएगा टू ए टेन थीटा सीकेंट स्क्वेयर थीटा और डी थीटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब जो इन्वर्स वाला फंक्शन है इसको कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास थीटा, टू ए कॉन्स्टेंट है इसको बाहर लिख लो इंटीग्रेशन के, और ये एज इट इज़ लिख दो टेन थीटा इंटू सीकेंट स्क्वेयर थीटा और डी थीटा। अब मेरे पास जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था वो मैंने पुटिंग के बाद मेरा सिंप्लीफाई हो गया, ऐसे आ गया। अब मेरी समस्या है इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना।
तो अब देखो इसको इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास इंटीग्रेशन में मैंने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब कि जब दो डिफरेंट फंक्शंस की प्रोडक्ट हो तो उनको इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। देखो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ मी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर इस कंप्लीट का दोबारा इंटीग्रेशन। यही तो होता है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, जिसमें मेरे पास जो u और v होते हैं इनको हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, इनको आइलेट रूल से सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो जो टेन थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा है ना, इस कंप्लीट को एक फंक्शन मान के चलूंगा और इसको एक फंक्शन मान के चलूंगा। ये मेरा किस टाइप का फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप का फंक्शन है और ये अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन है। तो देखो टी मेरा बाद में आ रहा है और ए पहले आ रहा है, तो मतलब कि जो मेरे पास इंटीग्रेशन है 2a कांस्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन थीटा टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। मैं टेन थीटा और जो सीकेंड स्क्वायर थीटा है इस कंप्लीट को मान के चलूंगा v और खाली थीटा को u। तो लगाओ इस फॉर्मूले को, तो 2a तो मेरा कांस्टेंट है तो बाहर ही रहने दो। यहाँ पे लिखो देखो u एज इट इज़, मतलब कि मेरा थीटा एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। माइनस में क्या होता है मेरे पास इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव, मतलब थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर इस कंप्लीट का दोबारा इंटीग्रेशन। ठीक है, बस अब यहाँ से इन इंटीग्रेशंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2a एज इट इज़ रहेगा, इस टर्म को भी एज इट इज़ रहने दो, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। माइनस में देखो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो और क्या बच जाएगा अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे हम टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और इसका फिर कंप्लीट दोबारा एक बार इंटीग्रेशन और करना है। अब देखो समस्या क्या आई, समस्या मेरे पास ये आई कि मेरे को इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। अब समझते देखो टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या करूँगा टेन थीटा को टी पुट करने की कोशिश करूँगा। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लो तो सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा का दोबारा डी थीटा और यहाँ पे डी टी। तो देखो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है इसको अलग से सोल्व करके समझाता हूँ। ये है टेन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब देखो टेन थीटा को तो मैंने टी पुट कर लिया है तो ये टी हो जाएगा और ये बचा जो क्या हो जाएगा डी टी। तो टी का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास टी स्क्वायर अपॉन टू, अब टी की वापस वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा टेन थीटा, नहीं टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस इंटीग्रेशन की जगह इन वैल्यूज़ को पुट करूँगा। तो टू ए कांस्टेंट बाहर था मेरा, अंदर क्या बचेगा थीटा इंटू इंटीग्रेशन था, तो इंटीग्रेशन की जगह इस वैल्यू को पुट करो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। फिर क्या था मेरे पास, फिर था मेरे पास देखो माइनस इंटीग्रेशन था पहले, फिर दोबारा इंटीग्रेशन था तो जिसकी वैल्यू आई मेरे पास टेन स्क्वायर थीटा और वन बाई टू बाहर लिख लिया मैंने इंटू डी थीटा। अब मुझे दोबारा टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है। देखो तो टू ए इंटू थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन बाई टू। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, देखो टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा टू ए थीटा वन बाई टू थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन बाई टू। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है, ये होता है टेन थीटा, वन का क्या हो जाएगा, वन का हो जाएगा मेरे पास सिंपली थीटा। ठीक है, प्लस में सी मेरे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये मेरे पास सारे इंटीग्रेशंस को सोल्व करके ये आया है मेरे पास आंसर। देखो पर ये थीटा में है और मेरे पास जो क्वेश्चन था वो तो एक्स वेरिएबल में था, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने एक्स को पुट करा था वहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। देखो एक्स को मैंने पुट करा था ए टेन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो देखो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए। सिंपली टेन थीटा की वैल्यू निकालो, टेन थीटा हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट एक्स अपॉन ए, और फिर यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। तो मेरे पास देखो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की भी वैल्यू आ गई और टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो इन तीनों वैल्यू को इसमें पुट करो तो मेरे पास देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कैंसिल हो जाएगा, ए यहाँ पे था थीटा मतलब कि टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स बाई ए, फिर उसकी मल्टीप्लाई थी टेन स्क्वायर थीटा से, मतलब कि मेरे पास ये वैल्यू आई है एक्स अपॉन ए, तो इसकी मल्टीप्लाई करो एक्स अपॉन ए से। फिर क्या था माइनस था, माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो मतलब माइनस टेन थीटा जो कि है मेरे पास अंडर रूट एक्स अपॉन ए, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर है मेरे पास थीटा तो टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन प्लस में मेरे पास सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहेगा। अब देखो क्या करते हैं, ए इंटू इसको आगे लिख लो एक्स अपॉन ए को इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस में सी, ये मेरे पास
फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन क्वेश्चन का। तो देखो एक बार दोबारा समझते हैं हमने क्या किया क्या क्वेश्चन में। सबसे पहले मैंने क्या x को a tan स्क्वायर थीटा पुट करा, क्यों करा, क्योंकि मेरे पास अंदर साइन थीटा बन जाए, ठीक है। फिर हमने सोल्व करके देखा ये मेरे पास साइन थीटा बन रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन सोल्व करा बाई पार्ट्स लगा के, सब कुछ इंटीग्रेशन वगैरह सोल्व करके जितने भी इंटीग्रेशन आए थे 2 3 4 उन सबको सोल्व करके मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया ये।